नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर और मैं हूं संदीप कटारिया। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हमने इस वीडियो के लिए एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक चुना है और वह है हाउ टू ओवरकम योर लिमिटिंग बिलीव्स, यानी अपने सीमित विश्वासों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें और अपने सपनों की दिशा में अग्रसर हों। अब हो सकता है कि शायद लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं या सीमित विश्वास क्या होता है, इसका रेलेवेंस आप में से कुछ लोग ठीक तरह से नहीं समझ सके, तो मैं इसको अपने ही उदाहरण से समझाता हूँ। अभी लगभग 3 महीने पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ ज़्यादा ही मोटा होता चला जा रहा हूँ और मुझे कुछ वज़न कम करना चाहिए। अब मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया वो था 7 किलो कम करना। अब मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने डिस्करेज भी किया, अरे ये 7 किलो नहीं कम हो सकता, ये तो सिर्फ वही लोग कम कर सकते हैं जो बहुत यंग होते हैं या बहुत ज़्यादा वो प्रोटीन खाते हैं, लीन मास बनाते हैं या बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं वगैरह वगैरह। अब मैं अगर उनकी बात मान लेता कि 7 किलो कम नहीं किया जा सकता है तो वो मेरा लिमिटिंग बिलीफ बन जाता, पर उस लिमिटिंग बिलीफ को मैंने सबसे पहले नकारा और बोला बस मेरे पास नहीं आना। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब इसके ऊपर किस तरह से काम किया जाए जिससे मेरा विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो। तो मैं अपने डॉक्टर के पास गया, जी हाँ, मेडिकल डॉक्टर के पास, और उनसे मैंने परामर्श लिया। उन्होंने कहा हाँ तुम बिल्कुल इसको कम कर सकते हो और ये तुम्हारे लिए बल्कि ज़्यादा हेल्दी बात होगी। फिर उसके बाद मुझे जो करना था डाइटिशियन के पास या जो मुझे एक्सरसाइज सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं, मैंने उनकी सारी बातें मानी और मैंने 7 किलो एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में कम करने का लक्ष्य नहीं बनाया। मैंने इसको 3 महीने का समय दिया और मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि अब 2.5 महीने हो चुके हैं और मैंने लगभग 6 किलो कम कर लिया है और मैं आपको ठीक ठाक हेल्दी ही लग रहा हूँगा, सिवाय मेरे एक नए हेयर स्टाइल के। और इसके ठीक विपरीत अगर मैं इस चीज़ को एक लिमिटिंग बिलीफ बना लेता कि नहीं 7 किलो कम करना तो बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, तो शायद मैं आज आपके सामने बहुत मोटा व्यक्ति बैठा होता जो शायद 1-2 किलो और ऐड ऑन कर चुका होता। अब मेरी कहानी को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सिस्टमेटिकली कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अगर आपका भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से कुछ प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये हम सोचें कि ये लिमिटिंग बिलीफ हमें किस तरह से हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। देखिए, अगर हम विश्वास ही नहीं करेंगे कि हम इस चीज़ को, इस लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे, तो वह लिमिटिंग बिलीफ हमारी स्वतंत्रता को ख़त्म कर देगा और हमें सफलता के रास्ते से हटा देगा और हमें एक तरह से असमर्थ बना देगा परमानेंटली। कब तक? जब तक कि वह लिमिटिंग बिलीफ हमारे साथ चिपका हुआ है, और इसको पार करना ही हमारे लिए एक सॉल्यूशन होगा अगर हम कुछ जीवन में अचीव कर सकते हैं। तो ये तो थी बैकग्राउंड। तो स्टेप्स क्या लें? तो स्टेप नंबर 1 है उन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो। हमें नहीं मालूम कि हमें कौन सा लिमिटिंग बिलीफ पीछे की तरफ ढकेल रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा पिछले वीडियो की तरफ, और वह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ लोगों के लिए या कभी कभी किसी के लिए काम क्यों नहीं करता है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक उदाहरण ली थी, एक व्यक्ति जिसका स्टार्टअप था और उसे छोटी छोटी सफलताएं मिल रही थीं, परंतु वह व्यक्ति एकदम से पीछे हट गया जब उसे एक बहुत ही प्रेस्टीजियस, बहुत ही बड़ा असाइनमेंट मिला। तो उस व्यक्ति को अपने आप के साथ बैठना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा कि उसके अंदर वह कौन सा एक या एक से अधिक लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो उसे उस नए प्रोजेक्ट को करने से, लेने से, स्वीकार करने से क्यों रोक रहे हैं। क्या उसके अंदर काबिलियत की कमी है? क्या उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है? क्या उसके अंदर एक टीम से काम करवाने की कमी है?
क्या वह ये सोचता है कि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है या बाकी रिसोर्सेज नहीं है? क्या वह ये सोचता है कि उसके पास सही टेक्नोलॉजी नहीं है? या उसको सफलता का ही डर है कि अगर वो सफल हो गया तो कितना बड़ा आदमी हो जाएगा, कितना पैसा कमाने लग पड़ेगा और उसको कितना ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो हमें उस चीज़ को पहचान कर उसका एंटीडोट, जैसे विष होता है ना, जहर, उसका एंटीडोट होता है, इसी तरह से ये भी एक तरह का विष है, इसका एंटीडोट निकालना होगा। स्वयं नहीं निकाल सकते तो किसी कंसल्टेंट, किसी कोच की सलाह लीजिए और उसको हटाइए अगर आप सफलता पाना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2 है प्लान योर एक्शन, यानी कार्रवाई का निर्धारण। फिर से अगर मैं अपना ही उदाहरण ले लूँ कि मैंने ये सोचा कि 7 किलो तो कम करना है, और उसके बाद मैंने जो एक्सपर्ट्स थे, यानी कि मेडिकल डॉक्टर, डाइटिशियन और एक्सरसाइज कोच, उनसे सलाह ली और उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके द्वारा दी गई डायरेक्शन पर मैंने एक्शन लिया और लेता चला जा रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक बेहतर जॉब चाहिए तो उसे कुछ फील्ड के लोगों से सलाह करनी होगी कि मुझे बेहतर जॉब चाहिए तो क्या करना होगा। हो सकता है वो कहें कि तुम्हें ये एडिशनल कोर्सेज करने होंगे, या तुम्हें अपने पहनावे में ये बदलाव करना होगा, या तुम्हें अपनी भाषा में यह सुधार करना होगा, या तुम्हें प्रेजेंटेशन स्किल्स को सुधारना होगा। और उसे पाने के लिए उसे जो जो कोर्सेज करने हैं, जो जो कोचिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने हैं, वो करे और फिर वो सफलता पा सकेगा। तीसरी टिप जो कि बहुत आपको हैरान कर देगी, और वह है रिलैक्सेशन, यानी कि आराम करिए। अब इसका क्या मतलब है? मैं क्या ये कह रहा हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए किसी पेड़ की छांव में जाकर सो जाएं? जी बिल्कुल नहीं। आपने एक बार अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, उस लक्ष्य को पाने के लिए उस सही रास्ते का चुनाव कर लिया, और उसके ऊपर आप लगातार सिस्टमैटिकली, कंसिस्टेंटली एक्शन लेते चले आ रहे हैं, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखिए, रिलैक्स करिए, कूल रहिए, और आज नहीं तो कल आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो ही जाएगा। सफलता आपके कदम चूमेगी ही। केवल ज़रूरत है धैर्य बनाए रखने की, और साथ ही साथ में अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करिए और मेहनत करते रहिए। अगला स्टेप है सकारात्मक मानसिकता, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। ये आप सब जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ये है वो है, पर ये भी हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है कि जब देर हो जाती है, या रिज़ल्ट नहीं आते हैं, या रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, तो फ्रस्ट्रेशन भी आ ही जाती है। अब ये फ्रस्ट्रेशन ना आए, या आए तो जल्दी से हम उसको कैसे भगाएं? आप इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने कोच से बात कर सकते हैं, आप अपने आप को किसी न किसी तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। आप किसी हीरो या हीरोइन, मैं फिल्मी हीरो हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके फील्ड में हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानकर, उनकी बायोग्राफी पढ़कर आप अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं कि देखो उनके रास्ते में कितनी सारी मुश्किलें आई थी। आप घर में किसी समझदार व्यक्ति से, किसी समझदार दोस्त से बात कर सकते हैं। तो ऐसे बात करने से आप पहचान पाएंगे कि क्यों और कब और कहाँ आपके अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग पिछले रास्ते से एंटर कर जाती है, और उसको आप वहीं पे रोक सकेंगे। तो इसको जल्दी से सम अप कर लेते हैं। सीमित विश्वासों, यानी कि लिमिटिंग बिलीव्स को ओवरकम करना आसान बात नहीं है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, परंतु ये संभव ज़रूर है, पॉसिबल है, मुमकिन है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा, अपने आप को थोड़ा माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग देनी होगी, और सीमित विश्वासों को पार करने के लिए या तो स्वयं एफर्ट करें, या किसी कोच या किसी समझदार व्यक्ति, या आपके एरिया में जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उसका हाथ थामें और उनसे समय समय पर गाइडेंस लेते रहें। मैं फिर से कहूँगा कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास, मेहनत और धैर्य से काम करना होगा। अगर हम सकारात्मक मानसिकता को अपनाते हैं तो हम लिमिटिंग बिलीफ्स को ओवरकम कर सकेंगे, जिससे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए
इस चैनल को और इसके बहुत ही यूज़फुल वीडियोस को। हम कोई क्लिकबेट या लंबे लंबे वायदों वाले यूट्यूब थंबनेल्स नहीं बनाते हैं।